हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट या फिर वर्ग और वर्गमूल पार्ट 2, जिसमें हम जानेंगे स्क्वायर रूट या फिर वर्गमूल निकालने के 3 अलग अलग मेथड। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, साथ ही परफेक्ट स्क्वायर और पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले हम जानेंगे जो स्क्वायर रूट होता है उसका सिंबल क्या होता है। तो ये है सिंबल, और इसको किसी भी नंबर के साथ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर या फिर वर्ग आना जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 4 का स्क्वायर है वो 16 है। 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 16 है। तो ठीक वैसे ही 16 का स्क्वायर रूट 4 है। कैसे? जैसे अभी आपने देखा जो स्क्वायर रूट है उसका सिंबल ये होता है। तो मान लीजिए हमें निकालना है 16 का स्क्वायर रूट। तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है वो किसका स्क्वायर है। तो 16 किसका स्क्वायर है? अभी हमने देखा 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 4। नेक्स्ट इमेज से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है 25 का स्क्वायर रूट। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर नंबर जो है वो किसका स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। 5 इंटू 5 25। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5। नेक्स्ट इमेज में आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर रूट दिए गए हैं। जो 1 से लेकर 10 होते हैं ये आपको याद होना ज़रूरी है। और अगर आपको किसी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे 3 अलग अलग मेथड, जिसका पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम देखते हैं, हमें निकालना है 324 का स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने ये फैक्टर कर लिया, और फैक्टर हम तब तक निकालते हैं जब तक कि 1 ना जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फैक्टर करना हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। आपको उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम अब क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम लिखेंगे 2। डाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो हम स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, तो इसका हम पेयर बनाएंगे। तो 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, और इसमें से क्या करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम अब इस नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 होता है 6, और 6 इंटू 3 कितना होता है 18। तो जो 324 का स्क्वायर रूट है वो हो जाएगा 18। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल के साथ समझेंगे। इसमें हमें 256 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमने कर लिया फैक्टर, और यहाँ पे लास्ट में 1 तक निकालेंगे। और अब हम इसका बनाएंगे पेयर। कैसे? तो पहला पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर, थर्ड पेयर और 4 पेयर। तो हम हर पेयर से एक एक बार नंबर को रिसीव करेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारे पास क्या होगा, 256 का स्क्वायर रूट क्या हो जाए 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेथड जो है भागफल विधि या फिर लॉन्ग। अब हम देखेंगे 529 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, जो हम निकालेंगे भागफल विधि से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है पेयर। पेयर मतलब जोड़ा। तो हम राइट हैंड साइड से या फिर दाहिने हाथ से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पेयर हम सबसे पहले 2 और 9 का एक पेयर बना देंगे, जिसको बोला जाता है बार लगाना। और उसके बाद 5 बच जाएगा, तो 5 के ऊपर हम सिंगल लगा देंगे ये बार। अब हम देखेंगे कि जो 5 है, अब हम 5 को सिंगल सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 के ऊपर सिंगल बार लगा हुआ है। तो 5 2 का हमने स्क्वायर निकाला तो 4 हो जाएगा। तो हम कौन सा लेंगे, जो 5 से छोटा है वही लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और ऊपर भी लिखेंगे 2। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। तो हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हमने जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उस नंबर को यहाँ लिखते हैं, और उसको हम प्लस कर देते हैं। 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब हम जैसे हम डिवीज़न में करते हैं, बाकी के नंबर को नीचे लाते हैं। तो अब हम यहाँ पे 2 और 9 को एक साथ लेके आएंगे, क्योंकि ये एक देखेंगे यहाँ पे एक नंबर लिखना है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पे 2 डिजिट को लिखा था, तो यहाँ पे भी हमें 2 डिजिट ही लिखना है।
तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 129 कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम अलग से करके देख लेते हैं। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। तो ये 129 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 और ऊपर भी यहाँ पे लिख देंगे 3 और फिर 3 3 ज़ा हो जाएगा 9, 3 4 ज़ा 12। ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं। और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो जाएगा और 0 होते ही यहाँ पे हम 3 कर देंगे और इसको कर देंगे ऐड। तो 3 और 3 हो जाएगा 6 और 4। तो हमारा 529 का लॉन्ग डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 23। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। नेक्स्ट 4096 का स्क्वायर रूट भागफल विधि से या फिर डिवीज़न मेथड से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले बार लगा लेंगे, जोड़ा 96 और 40 का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले नंबर देखेंगे कि 40 किसके स्क्वायर के पास होगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49। तो 49 ज़्यादा हो जाएगा, हम किसको लेंगे, 36 को। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और ऊपर भी लिख देंगे 6 और 6 6 ज़ा 36 हो गया। और 40 से 36 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आप 6 लिख के इसको हम कर देंगे ऐड। तो 6 और 6 12 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को नीचे लेके आएंगे और ये पेयर में होगा क्योंकि ये बार में है। तो अब हम नंबर ढूंढेंगे नेक्स्ट कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1 2 पहले हम 3 से करके होगा 9, 3 2 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये तो 496 से बहुत कम है। एक बार हम 4 से करके देख लेते हैं। 2 ज़ा 8 और 1 9, 4 1 ज़ा 4। तो ये हमारा 496 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से यहाँ पे लिख देंगे 4। तो अब हम कर देंगे यहाँ पे 496। तो अब इनको ऐड कर देंगे, 4 और 4 हो जाएगा 8 2 और 1। तो ये यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 64। जो 4096 का स्क्वायर रूट है वो 6। घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल निकालना, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, हमें निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम इस मेथड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब बार बार हम घटाएंगे किसको, विषम संख्या को, ऑड नंबर को। तो जो 100 है, 100 में से सबसे पहले जो और सबसे पहला ऑड नंबर है वो 1 है। तो 100 से हमने क्या किया, 1 को माइनस किया, कितना आया 99। अब हमने क्या किया, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर होता है, 3 होता है। तो अब उस 99 से 3 को माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास कितना आएगा, 96। उसके बाद सबसे पहले हमने 1 से माइनस किया, फिर 3 से, अब हम करेंगे 5 से। तो 96 से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 91। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक 0 ना आ जाए। और आप देखते रहेंगे कि सबसे पहले 1 3 5, फिर हमने माइनस किया 7 तो आया हमारे पास 84। उसके बाद हमने माइनस किया 9 तो हमारे पास आया 75। उसके बाद हमने माइनस किया 11, हमारे पास आया 64। उसके बाद 13 51 आया। उसके बाद 15 36 आया, फिर 17 19 आया। और उसके बाद 19 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक, तो हमने विषम नंबर घटाते गए हम 1 से लेकर तब तक जब तक कि 0 ना आ जाए। अब हम देखेंगे कि हमने कितने बार में हमें 0 मिला, कितने बार हमने घटाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद हमें मिला 0। तो 10 टाइम हमने किया तो 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10। ये हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। और ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप करेंगे खुद से सॉल्व। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपको दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना है, जिसको हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया 12.25 का। तो हम
जो भागफल विधि है उसी का यूज़ करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर, तो 2 और 5 का पेयर बन गया और 1 2 का पेयर बन गया। आपको याद रखना है कि जो पॉइंट लगा हुआ है उसको हम बीच में रख के पेयर कभी नहीं बनाएंगे, उसके आगे और उसके पीछे ही हमारा बार लगेगा। अब हम देखते हैं कि जो 12 है वो किसके स्क्वायर के पास आता है। जैसे हमने 4 लिया तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और अगर हमने 3 का स्क्वायर लिया तो क्या हो जाएगा 9। तो हम किसको लेंगे, 16 बड़ा हो जाएगा तो हम लेंगे 9 को, तो हम किसका लेंगे 3 का। तो 3 ऊपर भी लिखेंगे 3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 9 को 12 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम इस जो यहाँ पे ये पॉइंट लगा है इस पॉइंट को यहाँ पे लगा देंगे ऊपर, 3 पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो नंबर हमने लेंगे 25 को नीचे उतार लेंगे, क्योंकि ये पेयर में है इसीलिए एक साथ नीचे आएगा। अब हम 6 का कोई नंबर ढूंढेंगे जिससे कि हमारा 325 हो जाए या उससे कम रहे। तो हम सबसे पहले हम 5 से करके देख लेते हैं। अगर हम 5 से करेंगे पर भी लिख लेते हैं 5 5 जा 25, कैरी बचा 2, 5 6 जा 30 और 2 32। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कट गया, ये हमारा 0 बचेगा। और यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे 5 और 5 10, 6 और 1 7। तो जो हमारा 12.25 है इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3.5। तो उम्मीद करती हूँ आपको इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।